पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष के नेता कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष में जबरदस्त बेचैनी देखी जा रही है। विपक्ष के लोग पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि पीएम मोदी ऐसे तपे तपाए राजनेता हैं, जिनमें कुंदन की कठोरता भी है और चंदन की शीतलता भी विद्यमान है। उनके चिंतन में राष्ट्र राष्ट्र बोधन और राष्ट्र हित सर्वोपरि है और इसी आधार भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने किशोरावस्था में अपना घर द्वार छोड़कर जन सेवा की ओर कदम बढ़ाए और आज तक वो नहीं रुके हैं। लेकिन ऐसी कमरों में बैठे नेता जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, वो ये सब नहीं समझ सकते हैं कि पीएम मोदी अपने दम पर इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। लेकिन पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस फेक एआई वीडियो का सहारा ले रही है। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी पर फेक एआई वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि पीएम मोदी और ज्ञानेश कुमार बात कर रहे हैं कि उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है और हाइड्रोजन बम से पोल खुल गई है। लेकिन फेक एआई वीडियो को लेकर सीजेआई गवई ने भी चिंता जाहिर की है। दरअसल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के बारे में जजों को भी मालूम है। भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई गवई ने सोमवार को कहा कि न्यायपालिका के लोगों को भी मॉक्ड तस्वीरों के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस तरह की तकनीकों को नियंत्रण करने की पहल कार्यपालिका की ओर से होनी चाहिए, न्यायपालिका से नहीं। दरअसल समाज का एक बड़ा तबका किसी न किसी रूप से एआई के दुरुपयोग की वजह से परेशान महसूस कर रहा है। वहीं सीजेआई गवई ने कहा कि हमने भी अपनी मॉक्ड तस्वीरें देखी है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं में जेनरेटिव एआई को नियंत्रण करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने आगे कहा कि निश्चित तौर पर यह एक नीतिगत मामला है, इस पर कार्यपालिका को फैसला लेने की जरूरत है। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि न्यायिक व्यवस्था के अंदर एआई के इस्तेमाल को निर्धारित करने को लेकर कानून बनाने या एक विस्तृत नीति तैयार करने के लिए केंद्र को निर्देश दिया जाए, ताकि इसे रेगुलेट किया जाए और इसके इस्तेमाल में एक रूपकता बनी रहे। दर्शकों, आप भी सीजेआई गवई से सहमत हैं और चाहते हैं कि एआई को लेकर एक सख्त कानून आए ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके, तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को भी साफ संदेश जाए जो पीएम मोदी के फेक एआई वीडियो शेयर कर रहे हैं कि देश के लोग इसके खिलाफ हैं। पर इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि किस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी हो गए हैं बेचैन और कैसे विपक्ष के लोग हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस के लोग अब बीजेपी के मुरीद हो गए हैं। राहुल गांधी भले ही वोट चोरी को लेकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग बीजेपी के नेताओं की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपनी ही पार्टी से अलग राय रखकर चर्चा में है। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके 98वें जन्मदिन पर बधाई दी और उन्हें एक सच्चा राजनेता बताया, जिनकी सार्वजनिक सेवा अनुकरणीय रही है। थरूर ने आडवाणी के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर को शेयर की। इसके जवाब में वकील संजय हेगड़े ने सोशल मीडिया पर उन्हें घेरते हुए कहा कि मिस्टर थरूर, इस देश में नफरत के बीज बोना सार्वजनिक सेवा नहीं है। उन्होंने खुशवंत सिंह की किताब द एंड ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि आडवाणी की रथ यात्रा ने देश में विभाजन और कट्टरता को बढ़ावा दिया। इस पर थरूर ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की लंबी सेवा को एक घटना तक सीमित रखना गलत है। जैसे नेहरू को चीन की हार से या इंदिरा गांधी को इमरजेंसी से नहीं मापा जा सकता, वैसे ही आडवाणी जी को भी सिर्फ एक प्रसंग से नहीं आंकना चाहिए। वहीं शशि थरूर के इस बयान पर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने एक्स पर लिखा है कि हमेशा की तरह डॉक्टर शशि थरूर अपनी बात कह रहे हैं और कांग्रेस उनके हालिया बयान से पूरी तरह अलग है। कांग्रेस सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के रूप में उनका ऐसा करना कांग्रेस की विशिष्ट लोकतांत्रिक और उदारवादी भावना को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जन्मदिन के अवसर पर आडवाणी की तारीफ करने की वजह से जहां कांग्रेस ने उनके बयान से दूरी बना ली है, वहीं बीजेपी को विपक्षी दल पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका दे दिया है।
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर इंदिरा नाजी कांग्रेस रख लेना चाहिए, क्योंकि ये वही इमरजेंसी वाला नाजी माइंडसेट है जो इंदिरा गांधी के समय देखा गया था। यह बयान कांग्रेस के उस स्पष्टीकरण के बाद आया जिसमें पार्टी ने कहा था कि थरूर ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से बात कही है। वही जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब विपक्ष के लोग प्रदूषण पर चुप थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है तब प्रदूषण को लेकर कुछ लोग प्रदर्शन करने इंडिया गेट पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस के लोग इस मुद्दे पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक्स पर वीडियो शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन बीजेपी सरकार से इस प्रदूषण के खिलाफ कुछ करने की अपेक्षा करना ही बेमानी है। बजाय कोई निर्णायक फैसला करने के सरकार आवाज उठाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। दर्शकों, विपक्ष के लोग अब जब चुनाव मैदान में पीएम मोदी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री के फेक वीडियो का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच बातचीत का एक फेक एआई वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि पीएम मोदी से ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि मालिक हमारी चोरी पकड़ी जा रही है, और फिर पीएम मोदी कहते हैं केस हाइड्रोजन बम की आवाज ने मेरे कान फोड़ दिए हैं। इस एआई वीडियो को एक्स पर शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि वोट चोरो, गद्दी छोड़ने का समय आ गया है। दर्शकों, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस निकल गया, जिसके बाद राहुल गांधी मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं कि आप लोग मेरे मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं। लेकिन दर्शकों, उनके मुद्दे में कोई दम हो तो देश के लोग उस मुद्दे को सीरियस ले, तब तो मीडिया उस मुद्दे को दिखाए ना। देश के लोग जिस मुद्दे को देखना ही नहीं चाहेंगे उसे दिखाकर क्या मीडिया के लोग अपना छवि खराब करना चाहेंगे? अगर वाकई राहुल गांधी के पास सबूत है तो कोर्ट जाए और साबित करे कि वोट चोरी हुई है। कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आने के बाद मीडिया जरूर ये दिखाएगा, लेकिन जब कोर्ट जाने को लेकर मीडिया सवाल करता है तब राहुल गांधी भागते नजर आते हैं। जब चुनाव आयोग हलफनामा मांगता है तो राहुल गांधी भाग खड़े होते हैं। ऐसे में मीडिया के लोग भी समझ गए हैं कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब बिहार चुनाव में माहौल देख अभी से ही विपक्ष के लोग बहाने ढूंढने के लिए फर्जी खबरों का सहारा ले रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भारतीय रेलवे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिब्बल ने दावा करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले 3 नवंबर 2025 को हरियाणा से एक दिन में 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इन ट्रेनों से बिहार चुनाव में फर्जी वोट देने के लिए नकली वोटर भेजे गए। कपिल सिब्बल ने यात्रा के खर्च को लेकर भी सवाल उठाया। कपिल सिब्बल ने यह भी पूछा कि अगर ये लोग सामान्य मतदाता थे तो उन्होंने अपने खर्च पर यात्रा क्यों नहीं की। वहीं कपिल सिब्बल के दावों पर अब रेलवे मंत्रालय ने जवाब दिया है। रेलवे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि त्योहार सीजन में रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनमें से 10,700 स्पेशल ट्रेनें निर्धारित हैं और लगभग 2,000 ट्रेनें अनिर्धारित हैं और इसका परिचालन 30 नवंबर तक के लिए किया जाएगा। हम 3 स्तरों पर वार रूम संचालित कर रहे हैं, मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड स्तर पर। जब भी किसी स्टेशन पर यात्रियों की अचानक भीड़ बढ़ती है, हम तुरंत अनिर्धारित स्पेशल ट्रेनें चला देते हैं। तो देखा आपने कैसे रेलवे ने करारा जवाब देकर कपिल सिब्बल और विपक्ष को एक्सपोज कर दिया। वहीं चुनाव के दौरान बिहार में सेवा दे रहे पुलिस और सुरक्षा बलों को लेकर भी विपक्ष के लोग घबरा गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा है कि चुनाव में बीजेपी शासित प्रदेशों से ही सुरक्षा बल क्यों बुलाई गई। 208 कंपनियां बीजेपी शासित राज्य की लाई गई है। 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों के हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड की पुलिस क्यों नहीं मंगवाई गई। दर्शकों, कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष के लोग अभी से ही बिहार में हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। ऐसे में अब साफ हो गया है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की वापसी तय मानी जा रही है। दर्शकों, राहुल गांधी की दाल अब नहीं गल रही है, जिसके बाद वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जबरदस्ती वोट चोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। देश के लोग सब जानते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो राफेल डील पर चौकीदार चोर है कहकर राजनीति कर रहे थे, फिर बाद में उन्हें इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। जैसे चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर राहुल गांधी ने यह कहकर यू टर्न ले लिया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो आरोप लगा रहे थे क्योंकि वो विपक्षी नेता है। अब वोट चोरी के अपने आरोप पर भी राहुल गांधी वही कर रहे हैं।
ना तो हलफनामा दे रहे हैं और ना ही कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि सबूत रख कर वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के खून में नफरत है, वो लोगों को बांटना चाहते हैं, जबकि मेरे खून में मोहब्बत है, यही हमारे बीच का फर्क है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार नफरत फैलाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है और जब जनता डरती है तो सही सवाल नहीं पूछती। वहीं अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके वोट चोरी के आरोप पर पीएम मोदी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्यों पीएम मोदी ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मैंने वोट चोरी नहीं की है। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं उसे कोई सीरियस नहीं ले रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वोट चोरी का आरोप आधारहीन है। राहुल गांधी को साक्ष्य के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए, इसके लिए न्यायालय भी है। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए कांग्रेस के नेता अनाप शनाप, अनर्गल और अनावश्यक बातें करते हैं। वही वोट चोरी के आरोप के अलावा राहुल गांधी हर वो मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें लग रहा है कि वो मोदी सरकार को घेर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के खिलाफ रविवार को कुछ लोगों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वे स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करने के लिए जमा हुए हैं। वहीं कुछ देर बाद बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक वीडियो एक्स पर शेयर कर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लिखा है कि स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह ही नहीं है, न ही वो इस संकट को हल करने का प्रयास कर रही है। हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय अभी वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दर्शकों, हर मुद्दे पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर प्रचंड बहुमत हासिल की थी और जब 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई थी। वहीं केंद्र में सरकार होते हुए भी 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इतनी कम सीटों तक सिमट कर रह गई कि वो विपक्ष का पद भी हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि कैसे वोट चोरी पर राहुल गांधी लोगों के बीच भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई। बंगाल कांग्रेस यूनिट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने यह मामला उठाया गया। कांग्रेस ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी याचिका को बिहार और तमिलनाडु के एसआईआर मामले के साथ ही 11 नवंबर 2025 को सुना जाए। कांग्रेस की ओर से पेश वकील ने दलील दी है कि राज्य के कई लोग एसआईआर प्रक्रिया में खामियों की शिकायत को लेकर पार्टी के पास लगातार आ रहे हैं, इसीलिए पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह साफ कहा है कि यह मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है कि वे तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल के मामले की सुनवाई किस बेंच के सामने हो और इस पर कौन निर्णय लेगा। इस पर कांग्रेस की ओर से आग्रह किया गया है कि बिहार, तमिलनाडु और बंगाल तीनों राज्यों से जुड़ा एसआईआर मामला एक साथ सुना जाए, जिस पर अदालत ने विचार करने की बात कही है। बता दें, सबसे पहले बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया था। इसका आदेश जून 2025 में दिया गया था। हालांकि उस पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पर लंबित थी, फिर भी आयोग ने प्रक्रिया को पूरी की और उसके बाद चुनाव की घोषणा की। अब दूसरे चरण में 27 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। 1 नवंबर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी जहां चुनाव आयोग मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए देश भर में अभियान चला रहा है, वहीं कांग्रेस इस सफाई प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग सुधार कर रहा है तो कांग्रेस को इस पारदर्शिता से तकलीफ क्या है और क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी इसका लेकर विरोध करती रहती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वोट चोरी को छुपाने और उसे संस्थागत बनाने का एक प्रयास है। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि वोट चोरी एक मुद्दा है और अब एसआईआर इसे छुपाने और व्यवस्था को संस्थागत बनाने की बात हो रही है।
दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग कहना क्या चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट सफाई अभियान चला रहा है, तो एसआईआर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बिहार में हुए एसआईआर को लेकर कांग्रेस के लोग कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाए थे। बिहार में एसआईआर को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर साफ कर दिया कि विपक्ष के लोग सिर्फ अनुरागल आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वोट चोरी को छुपाने और उसे संस्थागत बनाने का एक प्रयास है। लेकिन अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगा दिया होता। लेकिन बिहार में एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एसआईआर जरूरी है और चुनाव आयोग सही से अपना काम कर रहा है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें